हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हैं आप लोग? तो आज आपके सामने लाया हूं इंग्लिश का मॉडल पेपर और मैं खुल्ला बोल दूं ये BSEB का मॉडल सेट है। ठीक है, मॉडल सेट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 36 क्वेश्चन मिलेंगे आपको आपकी किताब की। बाकी इस 36 के बाद टोटल क्वेश्चन मिलेगा आपको ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर। तो आप बने रहे चैनल पे, अब वीडियो देखते रहें, लास्ट तक देखें और लास्ट में मुझे कमेंट करें कि 60 क्वेश्चन यहाँ पे है। 60 में तो आपको 100% बनाना है। 50 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए अगर आप पढ़ रहे तो, और अगर मिस होता है तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, फिलहाल हिम्मत नहीं हारे, बस आगे बढ़ते चले। तो चलिए, सवाल हमारा फर्स्ट आपके सामने है। मार्थाज स्टोरीज वेयर लिसन टू बाय द चिल्ड्रेन विथ, मार्थाज स्टोरी वेयर लिसन टू बाय द चिल्ड्रेन विथ टेंशन, जॉय, इज, इंटेंशन। तो आंसर हमारा होगा, सॉरी अटेंशन, तो आंसर हमारा होगा इज। क्या होगा? इज आपका किताब में इज करके दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए बहुत छानबीन करके इसका आंसर बताया जा रहा है यहाँ पे। और गाइड में बहुत तरह, कभी कहीं जॉय दे रहा, कहीं अटेंशन दे रहा, लेकिन किताब में जो पोएम लिखा हुआ है वहाँ पे इज दे रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखें। हु हैज़ रिटन द पोएम द एम्प्टी हार्ट, है ना, एम्प्टी हार्ट, द एम्प्टी हार्ट के राइटर कौन है? दुर्गा प्रसाद पांडा, पेरियस्वामी थोरन, पूरन सिंह विद्यापति। तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरियस्वामी थोरन। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें। द पोटर इज आउट ऑफ, द पोटर इज आउट ऑफ करेज, ब्रेथ, मनी, एनर्जी। ठीक है, तो द पोटर इज आउट ऑफ, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बी, ब्रेथ। द पोटर इज आउट ऑफ ब्रेथ। ठीक है, ये भी आपकी किताब से ही देखा के बताया गया कि इसका आंसर हमारा बी होगा। क्लियर है? तो गाइड में बहुत तरीके से आंसर अलग अलग, कहीं मनी, कहीं करेज, कहीं एनर्जी, लेकिन किताब में देखा तो ये ब्रेथ दे रहा। आप लोग बताएंगे क्या आंसर दे रहा है, बिकॉज बहुत कन्फ्यूजन सवाल में था। ठीक है, इसलिए मुझे रिकॉर्ड भी करने में बहुत टाइम लग गया इसको। द पोएट इन ऑड ऑन सॉलिट्यूड वांट टू लिव, द पोएट इन क्या है? ऑड ऑन सॉलिट्यूड वांट टू लिव, सीन, अनसीन, रिमेंबर्ड या प्रेज्ड। तो आंसर हमारा हो जाएगा अनसीन। क्या हो जाएगा? अनसीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एंड इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ, एंड इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ एम्बिगिटी, इनकन्सिस्टेंसीज, कंट्रोवर्सीज, म्यूजिक। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकन्सिस्टेंसीज, इनकन्सिस्टेंसीज। आंसर क्या होगा इसका? बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। हु स्विच्ड ऑन द हीटर फॉर गिल्लू, है ना, गिल्लू के लिए हीटर स्विच ऑन किसने किया? द सर्वेंट ने, द हॉर्स मैनेजर, द गार्डनर या द ऑथर। तो द ऑथर यानी कि जो लिखने वाले थे महादेवी वर्मा। ठीक है, आंसर हमारा डी होगा। अगला सवाल है। रैपिड मूवमेंट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ, है ना, रैपिड मूवमेंट एक आंदोलन टाइप का होता है जो गिव यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, म्यूजिक, सिक्योरिटी, होप। तो 7 का जो आंसर हमारा होगा, ऑप्शन हमारा होगा ड्रामा। ठीक है, ड्रामा इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखें। अकॉर्डिंग टू जिम हु यूजेज इलेक्ट्रिक एप्लियंस द मोस्ट, है ना, इसके अनुसार, जिम के अनुसार बोलता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक सामान जो है कौन इस्तेमाल करता है? वोमैन, मेन, यंग गर्ल्स या ओल्ड मैन। तो आंसर हमारा हो जाएगा वोमैन जो होता है वो इलेक्ट्रिक एप्लियंस जो है ज़्यादा इस्तेमाल करता है। किसके अनुसार? जिम के अनुसार। ओके, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें। एलर्जेंस आर ऑफ टाइप्स, कितने तरह के? एलर्जी जिसको पढ़े ना, क्वेश्चन एक लेसन है एलर्जी, एलर्जी जिसको होता है, मतलब हमको इस चीज़ से एलर्जी है। तो एलर्जेंस आर ऑफ कितने टाइप्स से होते हैं? तो ये होते हैं जी 2 टाइप्स के। एलर्जेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? ए जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें। जबरा वाज हलकूज, जबरा जो है हल्कू का कौन था? तो एक कुत्ता था। ठीक है, एक कुत्ता था। जबरा वाज हलकूज एक डॉग। अगला सवाल देखें। अगला सवाल बोल रहा क्या? हर वॉइस एंड हर नैरो चिन इज फ्रॉम ऑफ, ओके, हर वॉइस एंड हर नैरो चिन इज फ्रॉम ऑफ, क्या होगा? फ्रॉम द, तो द स्लीपिंग पोटर, द एम्प्टी हार्ट, मार्था या कोयल। तो आंसर हमारा होगा मार्था। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें। अकॉर्डिंग टू द बेट द लायर हैड ए रिमेन इन द सेल फॉर कितने ईयर्स? अकॉर्डिंग टू द बेट द लायर हैड टू रिमेन इन द सेल फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का
12 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, है ना, 15 ईयर्स, है ना, 15 मतलब 15 साल, है ना, 15 ईयर्स, अंदर आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला सवाल देखो, who received the Nobel Prize on behalf of Aung San Suu Kyi? Who received the Nobel Prize on behalf of Aung San Suu Kyi? हर हस्बैंड, हर सन, हर ब्रदर, हर सिस्टर, तो इसका आंसर होगा हर सन। ठीक है, आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हर सन। तो यहाँ पे बोल रहा कि आंग सान सूकी की ओर से नोबेल प्राइज किसने प्राप्त किया, आंग सान सूकी की ओर से नोबेल प्राइज जो उसके बेटे हैं सन, उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द ओल्ड वुमेन्स हाउस इज सिचुएटेड ऑन आउटसाइड ऑफ, तो जो बूढ़ी औरत थी उनका घर जो है किधर था, सिचुएटेड, क्या कहाँ था, कहाँ स्थापित था, कैंप में, टाउन में, सिटी में, विलेज में। 14 का आंसर हमारा हो जाएगा टाउन में। ठीक है, 14 का आंसर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखें, वेन अकौलिया सा खाली जगह ऑन हर फ्रॉक शी वाज एंग्री, है ना, जब अकौलिया देखी, कहाँ देखी, स्ट्रेन या फ्लावर्स, ड्राविंग या फ्रूट से, ऑन हर फ्रॉक अपने कपड़े पे, तो वह गुस्सा हो गई, एंग्री, है ना। तो 15 का आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा स्ट्रेंस, क्या होगा, स्ट्रेंस होगा। तो स्ट्रेंस के मतलब यहाँ पे होता दाग, दाग लगता है, तो दाग लग गया, वही बोल रहा कि वेन, जब अकौलिया अपने फ्रॉक पर दाग लगी हुई देखी तो वो गुस्सा हो गई। ठीक है, स्ट्रेंस याद रखेंगे। अगला सवाल है, हेल्थ एंड वर्चू कैन बी फाउंड इन द पीपल ऑफ, यानी कि स्वास्थ्य और गुण जो मिलता है वो कहाँ, लोगों में कहाँ देखने को मिलता है, गांव में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, या टाउन्स में, या बिग कॉलोनीज में। तो जो हेल्थ, स्वास्थ्य और गुण जो देखने को मिलेगा वो गांव में देखने को मिलेगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी, है ना, एकदम सुबह का बहुत अच्छा मौसम रहेगा। तो ये आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए जी, सवाल बोल रहा क्या कि आंग सान सू की फॉट फॉर खाली जगह ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। ठीक है, तो आंग सान सू की फॉट फॉर ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। तो एक्चुअली यहाँ पे बताना ये चाह रहा है यहाँ पे कि आंग सान सू की ने मानव आत्मा की मुक्ति के लिए लड़ी, है ना, मानव आत्मा की मुक्ति के लिए लड़ी। ठीक है, तो मुक्ति कहाँ पे जो इंग्लिश होगा वो इमेंसिपेशन, क्या होगा, इमेंसिपेशन, आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो आंग सान सू की किसके लड़ी, मानव आत्मा, स्पिरिट मतलब आत्मा, मानव आत्मा की मुक्ति के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गिल्लू वाज बरीड अंडर द, मतलब गिल्लू को जो दफनाया गया मरने के बाद, गिल्लू को कहाँ, किस पौधे के नीचे दफनाया गया, है ना, प्लांट, अंडर द मतलब किस प्लांट के नीचे, पौधे के पास दफनाया गया है, तो वो है संजूही, संजूही नाम का पौधा था, उसी के नीचे जो है गिल्लू को दफनाया गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा ए। इस तरह से समझ के याद करें तो आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगला सवाल है, द टू गर्ल्स मलासा एंड अकौलिया हैड गोन टू द टू प्रे, है ना, दो लड़की जो मलासा और अकौलिया कहाँ गई है, टेम्पल, मस्क्यू, चर्च या गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा 19 का आंसर होगा, चर्च गई थी। टू प्रे किस लिए, दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए दो लड़की मलासा और अकौलिया कहाँ गई, चर्च गई। ठीक है, अगला सवाल है, आर.सी. हचिंसन रोड द ही वाच्ड ए प्ले इन, आर.सी. हचिंसन जो लिखा है अपने कहानियों में, है ना, तो वो जो देखा है, जो नाटक देखा है, उसका मतलब नाटक जो देखा कहाँ देखा, प्ले के मतलब यहाँ पे नाटक, है ना, कहाँ देखा, शिकागो में, डबलिन में, नीदरलैंड में, न्यूयॉर्क में। तो आंसर हमारा होगा डबलिन में, क्या होगा, डबलिन में उन्होंने नाटक देखा था इसलिए। अगला सवाल है, राधाज फ्रेंड यानी कि राधा के दोस्त आर खाली जगह अबाउट राधा, ओ तो राधाज फ्रेंड आर अबाउट राधा, हैप्पी, एंग्री, वरीड, वीपिंग। तो आंसर हमारा होगा सी, वरीड। ठीक है, राधा की जो दो दोस्त थी वो राधा के लिए बहुत चिंतित थी, है ना, बहुत चिंतित थी, वरीड, आंसर हमारा सी। अगला सवाल है, द पॉलीथीन बैग मिक्स, पॉलीथीन बैग जो बनाया जाता है किस, म्यूजिकल नॉइज होता है या हार्मिंग होगा या सिंगिंग या स्क्विकली होता है। तो पॉलीथीन बैग में थोड़ा देखते हैं, जब पकड़ते हैं तो चिमचिम टकर आवाज़ निकलती है। तो द पॉलीथीन बैग मिक्स ए किस तरह की आवाज़ बनाती है, स्क्विकली टाइप की आवाज़ निकालते हैं। जब पॉलीथीन बैग को जब छूते हैं, पकड़ते हैं तो सरसर टाइप का आवाज़ निकलता है, सरसर टाइप का, अलग टाइप का उसका चरचर टाइप का आवाज़ निकलता है ना, उसको इंग्लिश बोलते हैं स्क्विकिंग, क्या बोलते हैं, स्क्विकी बोलते हैं, स्क्विकी, SQUIKY,
SQUY, स्क्वीकी टाइप का आवाज़ निकलता है जब आप पॉलिथीन को पकड़ेंगे तो। अगला है हु हैज़ रिटन द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर, द स्लीपिंग पोर्टर है ना, जो पोएम है उसके लेखक कौन है? विद्यापति, पूरन सिंह, अलेक्जेंडर पोप, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो 23 का आंसर हमारा हो जाएगा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। ठीक है, 23 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला सवाल देखें, द खाली जगह ऑफ द कोयल हैज़ बीन चार्ड बाय द फायर ऑफ लव। तो 24 का आंसर हमारा हो जाएगा सी विंग्स। विंग्स मतलब पता क्या होता है? विंग्स मतलब पंख। द विंग्स ऑफ कोयल, कोयल की पंख हैज़ बीन चार्ड बाय द फायर ऑफ लव। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कोयल का जो पंख था प्यार की आग में जला, है ना। चार्ड मतलब जलना होता है, अच्छा फायर है ना, प्यार की आग में जलना, ये चार लिखा हूँ, चार मतलब जलना, जला। तो यहाँ पे क्या होगा? विंग्स। किसके पंख? कोयल का पंख। विंग्स मतलब द विंग्स ऑफ कोयल मतलब कोयल का पंख। इन द टाउन, शहर में, द नाइटिंगेल इज, शहर में जो नाइटिंगेल रहते हैं, जो बुलबुल रहते हैं, वो कैसे? खुश रहते हैं, स्केर्ड डरे हुए रहते हैं, म्यूट रहते हैं या सैड रहते हैं। तो 25 का जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा आंसर हमारा क्यूट। ठीक है, म्यूट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि शांत रहते हैं। देखो वहाँ कुछ चाहते बात नहीं, ये भी आपके ऑप्शन में मिस्टेक करेगा, कन्फ्यूजन करेंगे ये भी आंसर में। लेकिन मैंने किताब देखा है और तहकीकात किया है तो आंसर पता चला कि सी होगा। आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा और कंफर्म हो करके दीजिएगा। हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ तो आप भी एक बार देख लीजिएगा, बताइए कंफर्म करके कि क्या इसका आंसर होगा। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है और मैं देखा हूँ तो आंसर सी है। ठीक है, अगला सवाल, इंडिया कल्चर इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ, इंडियन कल्चर जो होता है वो अमेजिंग होता है। भारतीय संस्कृति कैसा? अमेजिंग है, मतलब आश्चर्यजनित है। क्यों? क्योंकि इट्स ए मैथ या लॉजिक, वेटालिटी या करेज। तो 26 का आंसर हो जाएगा वेटालिटी। क्या होगा? वेटालिटी, क्योंकि इसके क्या है? वेटालिटी मतलब क्या है? प्राण है। क्या है? बिकॉज इट्स ऑफ वेटालिटी, ये है प्राण है। आंसर हमारा सी। अगला सवाल देखो, देयर वाज खाली जगह टू लुक आफ्टर सन एंड मून, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, वन। तो 27 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, देयर वाज नोबडी, वहाँ कोई नहीं था। देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर सन एंड मून, है ना। आंसर क्या होगा? यानी कि देखो लुक आफ्टर का मतलब होता है सेवा करना। ठीक है, ठीक है। तो सन एंड मून जो था, जिसका नाम था सन एंड मून, उनको सेवा करने के लिए वहाँ कोई नहीं था, नोबडी। आंसर हमारा ए होगा। अगला है अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग, जानते हैं? अकॉर्डिंग मार्टिन लूथर किंग जानते हैं? डॉक्टर ह्यूमैनिटी क्या है? JR ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी बॉन्ड टू, यहाँ पे मिस्टेक रहता तो यहाँ पे बॉन्ड लिखा हुआ। ठीक है, बॉन्ड था लिखा हुआ। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर JR ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी बॉन्ड, जो मानवता होता है वो, इसका आंसर क्या होगा? रेसिज्म। ठीक है, रेसिज्म मतलब होता है जातिवाद। जातिवाद, मानवता जो है जातिवाद और युद्ध से बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, कैन नॉट। आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, 28 का आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला, वेन गिल्लू वाज हैप्पी, जब गिल्लू खुश होता था तो वो कैसी आवाज़ें निकाला करता था? तो चिक 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 चिक, ये तो हमेशा सबको याद आएगा ना, चिक चिक करके। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आंसर हमारा बी होगा। अगला सवाल देखिए, द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच, जब जो लेखक थे जब खुद को अपने आप को नाउम्मीद पाते थे, ठीक है, तो उस स्थिति में, जिस स्थिति में उसको नाउम्मीद लगता था, यानी कि भरोसा टूटता था, मतलब होता नहीं, उदास, निराश हो जाना, होपलेस हो जाना, तो वो कहाँ जाते थे? ही वेन ही गोज टू वॉच द सिनेमा थिएटर, तो कहाँ जाते थे? तो आंसर हमारा क्या होगा? 31 का आंसर सिनेमा। कहाँ? सिनेमा देखने चल जाते थे जब वो होपलेस होते थे। ठीक है, और आजकल क्या होता है, जब बच्चा होपलेस होता है तो PUBG गेम खेलता है। अब वापस आ गया PUBG गेम, और मोबाइल यूट्यूब खोल लेता है ना, ये तो होता है। सिनेमा तो दूर हो गया। अकॉर्डिंग टू जिम के अनुसार, नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट, कोई भी करना नहीं चाहता, किसके बारे में? प्लांट, सिक्योरिटी, इकोलॉजी। तो आंसर हमारा होगा इकोलॉजी पढ़ेंगे। कोई भी इकोलॉजी के बारे में नहीं, क्या? नोबडी वांट टू डू, कोई भी इकोलॉजी के बारे में कुछ भी करना नहीं चाहता है। तो एक्चुअली इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, ये देखिए पारिस्थितिकी, ये होता है इकोलॉजी मतलब। यानी कि हमारे ये बायोलॉजी का एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है। ये फिजिकली सराउंडिंग जो आसपास है उसके बारे में बोलता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी मतलब समझ रहे हैं ना, जो
पारिस्थितिकी है, जो बायोलॉजिकल है, जो हमारे आसपास जो है वायुमंडल में जो फिजिकली जो हम देख रहे हैं, है ना, जैसे पेड़ पौधा, ये क्या इकोलॉजी में आता है। तो कोई भी अकॉर्डिंग टू बोलता है, कोई भी लोग जो है इकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता है, ठीक है। अगला सवाल है द कलर ऑफ गिल्लूज आइज, गिल्लू की आंखें जो थी वो कैसे कलर की थी, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। तो आंसर हमारा क्या होगा, ब्लू, है ना। 32 का आंसर क्या होगा, ये तो इजी सवाल हो गया, है ना। 32 का आंसर हमारा सी है, सॉरी मैं बी लिख दिया, सी होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, अकॉलियाज मदर स्ट्रक, अकॉलियाज मदर स्ट्रक, मलासा, मलासा मदर, अकॉलिया या अकॉलिया मदर। तो आंसर हमारा मलासा, क्या होगा, अकॉलिया की माँ जो है स्ट्रक मलासा। तो एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रक के मतलब होता है मारना, है ना। तो अकॉलिया की माँ जो है किसको मारते हैं, मलासा को मारते हैं, ठीक है। अगला सवाल, नोबडी विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी इज सेड, किसने कहा था। अभी हम लोग सवाल पढ़े ना, अभी हम लोग तुरंत ये क्वेश्चन पढ़े थे कि कोई भी इकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता है, नोबडी, कोई भी इकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं करना चाह रहा है। ये किसने कहा, ये जिम ने कहा था ना, जिम ही तो कहा था। देखो सवाल घुमा के कैसे दे दिया है। चलो अगला सवाल देखो, बिना पानी मोहंती इज ए वेल नॉन, है ना, बहुत मशहूर है बिना पानी मोहंती। शॉर्टली स्टोरी राइटर, ये कहाँ के राइटर है, बंगाली, आसामी, उड़िया या मराठी। तो 35 का आंसर हमारा हो जाएगा उड़िया, कहाँ का, उड़िया का, उड़िया यानी कि उड़ीसा का, ठीक है। बिना पानी मोहंती बहुत अच्छे जाने माने हैं, ठीक है। तो ये है राइटर जो है उड़िया का है। अगला सवाल है मिस्टर गेसलर वाज, मिस्टर गेसलर क्या था, एक शू मेकर था, चप्पल बनाने वाला मोची था, या कारपेंटर था, या पेंटर था, या टीचर था। तो 36 नंबर सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, शू मेकर, ठीक है। अब इसके बाद आपका ग्रामर सवाल शुरू होता है, ठीक है। ही सेड हु इज वेयर इज माई कार, ही सेड वेयर इज माई कार। तो ये आपको बनाना है नरेशन, ये ठीक है, नरेशन, मैं यहाँ पे लिख दूँ नरेशन ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही आस्क्ड वेयर वाज हिज कार, नहीं, ही आस्क्ड वेयर हिज कार वाज, आंसर हमारा बी होगा, ठीक है। ही आस्क्ड वेयर हिज कार वाज, ठीक है। एक साल में करा चुका हूँ आप लोग को, तो गलती नहीं होनी चाहिए जो पढ़े हैं। सुनीता सेड टू मी, देखो ये भी बनाना है नरेशन, सुनीता सेड टू मी थैंक यू, सुनीता मुझसे कहती थैंक यू। तो यहाँ पे क्या, सुनीता थैंक्ड मी, थैंकिंग मी, सुनीता वाज थैंकिंग मी, और सुनीता विल थैंक मी। तो आंसर होगा सुनीता थैंक्ड मी। क्या होगा, जब भी ऐसा सवाल रहे तो दिमाग में बसा लेना, थैंक वाला में डायरेक्ट करेंगे सुनीता थैंक्ड मी। इस तरह से और आप लोग बना लेना, जैसे कि आई ही सेड टू मी, है ना, थैंक यू। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ही तो ही रहेगा, ही थैंक्ड मी, ऐसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि सेकंड पर्सन किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो मी होगा। यहाँ देखो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी हो गया, ठीक है। आंसर हमारा ए होगा इसका। अगला सवाल देखो, माय फादर सेड टू मी, मेरे फादर कहते हैं कि गो होम, घर जाओ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो सेड के जहाँ पे प्लीडेड नहीं करेंगे, सेड नहीं, टोल्ड नहीं, यहाँ पे करेंगे ऑर्डर्ड। माय फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम, घर जाओ। आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ मैं। आशा सेड आई नेवर ईट फिश, तो ये तो खैर इजी सा सवाल है यहाँ पे। आशा सेड आई नेवर ईट फिश, आशा बोलती है कि मैं मछली कभी नहीं खाता हूँ, है ना। तो आशा सेड का सेड डेट रहेगा, ठीक है। अब देखो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और यहाँ पे जैसे सेड आता है ना तो यहाँ इसका टेंस बदलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेड आ जाएगा, सेड, तो इसका टेंस बदल जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट तो पास्ट इंडिफिनिट। तो आई नेवर तो ही रहेगा, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ये आशा क्या है, लड़की है तो सी होगा। अब देखते हैं सी कहाँ गया, सी यहाँ, ये तो खत्म, ये तो फिश आ गया, सी हो गया सी। और नेवर तो नेवर रहेगा। ईट हमारा वर्ब 1 है, तब जब पास्ट इन्फिनिट बनाएंगे तो क्या वर्ब 2 लगाते हैं, एट फिश। क्या होगा आंसर हमारा, बी हो जाएगा। अब इस तरह सवाल दिक्कत नहीं होता, मैं जब भी बताता हूँ एक्सप्लेन करके बताता हूँ कुछ ना कुछ, ताकि आपको इस सवाल में दिक्कत भी ना हो। मिस्टर सिन्हा टीचेस अस फिजिक्स, ये एक्टिव दिया हुआ है और इसको पैसिव में बदलना है, ठीक है। तो फिजिक्स यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट हमारा आस हो जाएगा, आस हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो आस को करेंगे क्या, वी करेंगे। तो वी, और देखो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट ही रहेगा, तो वी आर होगा, क्या होगा, वी आर। तो ये तो वी टीच सब चलेगा नहीं, वी आर टॉट फिजिक्स बाई
मिस्टर सिन्हा। इतना हल्का सा देखो सवाल दिया, तो हल्का है कब, जब आप पढ़ोगे तब, नहीं पढ़ोगे तो नहीं हल्का है ना। इज भोजपुरी स्पोकन बाय हर, ये भी सवाल कह रहा हूँ, ये पैसिव बना हुआ है, ये सेंटेंस पैसिव में है, ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, आपको बदलना है इसको एक्टिव वॉइस में। तो ये जैसे ये क्या इज एम आर किस में लगता है, तो आप बोले सर इज एम आर लगता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगता है इज एम आर, है ना, जब पैसिव बनाते हैं तो मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज लगता है, तो यहाँ पे तो ये आ गया, गड़बड़ हो गई, खत्म कहानी। अब देखिए सी हर का क्या होता है, सब्जेक्ट सी होता है, चलो सी यहाँ तो लिख गया, लेकिन डू डज का मसला है। अब आपको पता होता है कि सी के साथ, ही के साथ, है ना, एक नाम के साथ, इसके साथ लगता है डज, क्या लगता है डज, तो डू तो लगेगा नहीं कभी, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो जाएगा, डज सी स्पीक भोजपुरी। अगला योर शूज शुड बी टेकन ऑफ, पैसिव दिया हुआ और इसका एक्टिव बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेकन योर शूज ऑफ या टेक योर शूज ऑफ, हैड यू टेकन योर शूज ऑफ, टेकिंग योर शूज ऑफ, तो यहाँ पे क्या शूड, यहाँ पे टेकन है तो टेकन है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, टेक योर शूज ऑफ, क्या होगा, टेक योर शूज ऑफ। चलिए अगला सवाल देखें, आई हेल्प द ओल्ड वोमैन, देखो एक्टिव दिया और पैसिव बनाना है, आई हेल्प द ओल्ड वोमैन, तो कैसे बनाएंगे, तो ओल्ड वोमैन आ जाएगा पहले, द ओल्ड वोमैन, तो द ओल्ड वोमैन तो सब में लिखा हो, द ओल्ड वोमैन, द ओल्ड वोमैन, द ओल्ड वोमैन, द ओल्ड वोमैन। अब ये हमारा क्या है, पास्ट में है ना, हेल्प ने मतलब पास्ट इंडिफिनिट का ही है, तो पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव में वाज या वेयर लगाते हैं, तो ये हेल्पिंग लगा दिया तो गया काम से, यहाँ पे वाज लगा, चलो ये तो ये भी गया काम से। फिर देखो बीइंग कब लगता है, जब पास्ट कंटिन्यूस रहता है ना, पास्ट रहता है और कंटिन्यूस रहता तब बीइंग लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में बीइंग लगता है, तो बीइंग वाला तो चलेगा नहीं, फिर आंसर क्या होगा हमारा सी हो जाएगा, वो राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, माया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, माया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, माया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, आंसर हमारा ए। अगला है सी नोन मी, सी नोन वो मुझे जानती है, ठीक है, सी नोन टू मी, क्या होगा, सी नोन टू मी, एट मी, ऑन मी, विथ मी, सी नोन टू मी, आंसर क्या होगा इसका, ए होगा, सी नोन वो मुझे जान गई, सी नोन टू मी वो मुझे पहचान गई, नो मतलब जानना होता है ना, वो मुझे जान गई, या तो सी इज नोन है ना, सी इज नोन अच्छा, ये पैसिव में है, ये सेंटेंस और पैसिव में है, ठीक है। आगे सवाल देखो, शीला लिव्स हर पेरेंट्स बाई विथ ऑन एट, तो शीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स, शीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स, क्या होगा, शीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स। अगला सवाल देखो, द रूम इज फुल ऑफ, द रूम इज फुल ऑफ पीपल, द रूम इज फुल ऑफ पीपल, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, जेलस का सही स्पेलिंग क्या है, तो यहाँ पे देखो ये भी सही स्पेलिंग, दोनों स्पेलिंग सही हो गया है ना, मतलब यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, तो एग्जाम में ऐसे नहीं था, एग्जाम में एक ही सही, तो यहाँ पे शायद आगे पीछे हो गया, तो आंसर हमारा देखो ये भी सही है, ये भी सही, दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, JEALOUS ये भी है, JEALOUS, ठीक है, दोनों यानी कि ए और डी दोनों आंसर यहाँ पे होगा इस क्वेश्चन के मुताबिक। करेक्ट स्पेलिंग फिर बताना है, टूरिस्ट का, तो टूरिस्ट का करेक्ट स्पेलिंग क्या, TOURIST, TOURIST, टूरिस्ट, ये मतलब होता है टूरिस्ट, ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा ए होगा। फिर करेक्ट देखो, करेक्ट स्पेलिंग आपका यहाँ पे क्या बोलते सेंट्रल एग्जाम में भी आया था ना, करेक्ट स्पेलिंग, क्वारल कौन सा क्वारल मतलब होता है झगड़ा करना, क्वारल मतलब झगड़ा, एक तो स्क्वायरल होता है झगड़ा करना, एक तो स्क्वायरल होता है गिलहरी, तो क्वारल, ये QUARREL, आंसर हमारा क्या होगा, ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला करेक्ट स्पेलिंग फिर आ गया, कितना सारा है, फायरी, क्या होगा, FEIRY, याद कर लीजिएगा, फायरी, ठीक है। तो आपकी किताब में या गाइड में जो दिया हुआ ना स्पेलिंग सही वाला गलत वाला, उसको याद, देखिए कितना स्पेलिंग से आ गया, 4 सवाल आ गया, सोचो 4 सवाल आ गया, तो 4 सवाल सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक से आया, ठीक है। तो आपकी किताब में या गाइड में जो स्पेलिंग करेक्ट वाला दिया हुआ है उसको एकदम याद कर दीजिए, हर हाल में 4 नंबर पक्का है उसमें से, ठीक है। ही, अब यहाँ खाली जगह, ही सा या ही सी आई लास्ट नाइट, यानी कि बीता हुआ रात को क्या देखा, तो ही सा ए घोस्ट, उसने एक भूत को देखा और आग बीती हुई रात में, है ना। चलिए अगला सवाल, कीप क्वाइट, चुप रहो, वी आर खाली जगह टू द प्राइम मिनिस्टर स्पीच, हम लोग प्रधानमंत्री के भाषण सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग, LISTENING, ठीक है, वी आर लिसनिंग। चलिए द पोर्ट्रेट
द पोर्ट्रेट वाज खाली जगह ऑन द वॉल, हंग्ड विल, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, द पोर्ट्रेट वाज हंग्ड, क्योंकि जब भी वाज आता है ना तो इसके बाद अगर पैसिव वाज बनाएंगे तो V3 लगता है, इसलिए हंग्ड होगा, क्या होगा, हंग्ड होगा, है ना। अगला सवाल है रितेश टुमोरो, तो रितेश विल कम टुमोरो, रितेश जो है कल आएगा, मतलब कल मतलब ये कल आने वाला कल है, इसलिए हम आने वाला कल तो अभी आया नहीं, आएगा तो रितेश भी आएगा, है ना, तो इसलिए विल लगाएंगे यहाँ पे, केम नहीं लगाएंगे। केम कब लगता है, जब यहाँ पे रहता है यस्टरडे, जब यस्टरडे रहता है तो यहाँ पे लिखते रितेश केम यस्टरडे, कल आया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, वह बाजार गया, वह बाजार गया है, वह बाजार गया या वह बाजार गया है, दोनों सेंस दे रहा, सेम दे रहा, दोनों का सेंस सेम है, लेकिन बनाने की जब बारी आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखो ही वेंट टू मार्केट मतलब हुआ वह बाजार गया, ठीक है। अगर इसको हम मिटा दें, ये वाला मिटा दें इसे, तो हो जाएगा ही वेंट टू मार्केट, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे वह बाजार गया है, तो ही हैज़ गोन टू मार्केट, क्या होगा, ही हैज़ गोन टू मार्केट, आंसर हमारा ये होगा। अगला, तुमने यह बात कहा, देखो अब देखो आगे, तुमने यह बात कहा, तो यहाँ पे हैज़ यूज नहीं लगाएंगे। अच्छा, तुमने यह तुमसे या किसने कहा, अच्छा ये है तुमसे, हु टेल यू दिस, हु सेड दिस टू यू, हु दिस टेल टू यू, हु टेल यू टू, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हु टेल्स दिस टू यू, हु टेल्स दिस टू यू, ओके। अगला सवाल देखो, तुमने गलती की है, तुमने गलती की है तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका खमियाजा जो है भुगतना पड़ेगा, तुमने गलती की है तो। यू हैव मेड मिस्टेक, यू हैव, क्योंकि है तो हैव लगेगा, है ना, और यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हैव है तो यू हैव मेड मिस्टेक, तुमने गलती की है। अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे देखो यू हैव मेड मिस्टेक, यू हैव मेड ए मिस्टेक, तो बेहतर होगा इसको टिक करेंगे, क्योंकि एक गलती, यहाँ पे एक ही गलती के बारे में बात की, तुमने गलती की, यू हैव मेड ए मिस्टेक, ठीक है, आंसर हमारा है। और आखिरी सवाल, तस्वीर दीवार पर है, द पिक्चर इज ऑन द वॉल, द पिक्चर इज इन द वॉल, इन द वॉल तो कभी होगा नहीं, ऑन द वॉल, तो आंसर हमारा होगा द पिक्चर इज ऑन द वॉल, ठीक है, द पिक्चर इज ऑन द वॉल। तो यहाँ पे देख रहे 30 मिनट के अंदर आपको मैंने ये सेट कंप्लीट करवा दिया है, आधा घंटा के अंदर में, और टोटल कितना सवाल था, 60 सवाल था। आप मुझे कमेंट करें कि 60 में कितना सही बनाया हूँ, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए करामत हो रहा, करामत साबित हो रहा, लाभकारी हो रहा आपके लिए, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक किए तो पहले जाना मत, लाइक किए बिना मत जाना, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, है ना। वीडियो करता हूँ लास्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।